बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है, एक्सरसाइज नंबर है 3.8 और ये टॉपिक बीएस ऑनर्स का भी है। जब मैथमेटिक्स में या कंप्यूटर साइंस में डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ाया जाता है तो उसका भी जो स्टार्टिंग है यहाँ से ही होता है। एक्सरसाइज है 3.8 फर्स्ट ईयर की और बीएससी का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम चलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के ऊपर। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और डेफिनेशन के बाद इसकी एग्जांपल्स करते हैं। डेफिनेशन है an equation, differential equation, an equation containing at least one derivative। क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन? an equation containing at least one derivative of a dependent variable with respect to an independent variable is called differential equation। For example, देखिए इक्वालिटी आ रही है तो ये इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है इसमें एक डेरिवेटिव भी है dy over dx डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल y over dx। तो इस इक्वेशन में एक डेरिवेटिव है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देखिए ये भी एक डेरिवेटिव है, ये भी एक डेरिवेटिव है। बात हुई है एट लीस्ट वन, एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव अगर इक्वेशन में आ गए तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आगे हम देखते हैं तो ये डेरिवेटिव है dx over dt। यहाँ पे x क्या है? डिपेंडेंट और t क्या है? इंडिपेंडेंट। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल है। कैसे डिफरेंशियल है? क्योंकि इसमें b डेरिवेटिव आ रहा है। ये चारों इक्वेशन ऐसी हैं जिसमें एक ही डेरिवेटिव आ रहा है। अगर मैं कहूं y प्लस 2x इक्वल 0, ये डिफरेंशियल नहीं है। ये क्यों नहीं है डिफरेंशियल? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नहीं है। तो डिफरेंशियल वो होती है जिसमें एटलीस्ट वन डेरिवेटिव होता है। आगे हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो हमने उसका ऑर्डर लिखना है। उसका ऑर्डर क्या है? उसकी डेफिनेशन है द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। देखिए ये मेरे पास एक इक्वेशन है डिफरेंशियल, ये भी डिफरेंशियल है। मैंने ऑर्डर लिखना है, मैंने पढ़ा है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? इसमें तो है ही फर्स्ट डेरिवेटिव dy over dx। तो ये क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है x d² y over dx स्क्वायर प्लस dy over dx। इसमें दो डेरिवेटिव है, एक ये है और एक ये है। हाईएस्ट कौन सा है? सेकंड। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसी तरह हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। The degree of a differential equation is the greatest power of the highest order। ये देखिए ये हमें इक्वेशन दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन। ग्रेटेस्ट पावर किसकी? हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर फर्स्ट है। तो देखिए इसमें हाईएस्ट ये है, हाईएस्ट की ग्रेटेस्ट पावर। तो अब देखें इसमें d4 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है। इसकी पावर क्या है? 1। तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री इसकी होगी 1। अगर मैं कहूं कि मुझे इसकी डिग्री बताएं, इसकी डिग्री भी 1 होगी क्योंकि इसमें हाईएस्ट ये है तो इसकी हाईएस्ट की पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री होगी। अब हम बात करते हैं solution of differential equation। A solution of a differential equation is a relation between the variables not involving derivatives which satisfies the differential equation। ये देखिए हमारे पास एक
किसका, वेरिएबल्स का x और y का रिलेशन है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और ये जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसको ये सेटिस्फाई करती है। आगे हम आते हैं सॉल्यूशन के बाद दो तरह का सॉल्यूशन है यहाँ पे, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन निकाला, ये भी जनरल सॉल्यूशन है, ये देखो x इक्वल टू c e की पावर 2t tan इनवर्स y इक्वल टू x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, ये दोनों जनरल सॉल्यूशन है। इसमें c की वैल्यू अननोन है, अगर तो c की वैल्यू अननोन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया उसके बाद अगर कांस्टेंट हमारे जो है वो अननोन आ जाए तो वो क्या होगा, वो जनरल सॉल्यूशन होगा। और आगे हम बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। द सॉल्यूशन obtained from general solution by applying the initial condition is called particular solution। देखें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास c अननोन आएगा, और अगर हमें क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन दी हुई है हम वो अप्लाई करेंगे, उससे हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। और देखिए अगर मैं यही सॉल्यूशन इधर यूज करूं और मुझे अगर c की वैल्यू मिल जाए, c की वैल्यू मुझे मिली 4, तो मेरा ये बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है तो अगर मुझे यहाँ पे c की वैल्यू मिल जाए, यहाँ से c की वैल्यू मुझे मिली है 5/4, तो अब मेरा ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अगर c अननोन है तो फिर क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। अगर c नोन है तो फिर क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट है इनिशियल वैल्यू कंडीशन involving in the solution of a differential equation can be determined by some given condition. Such condition are called initial value conditions। आगे नोट है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑर्डर and constants and contains an arbitrary constants which can be determined by an initial value problems। For example हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, साथ उसने उसकी इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि x अगर 4 है, t अगर 0 है, तो आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालना है। और ये एग्जांपल जो है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन की भी है। इससे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा कैसे, इसमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है, इनिशियल कंडीशन अगर दी हुई है तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बेटा इस टॉपिक से हमें 4 से 5 एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डेरिवेटिव है तो वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके ऑर्डर के बारे में पूछा जा सकता है। इक्वेशन देखिए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, और इसकी डिग्री के बारे में पूछा जा सकता है कि डिग्री क्या होगी। ये इक्वेशन देखकर वो पूछ सकता है कि ये क्या है, ये जनरल है सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो इसी तरह ही हमें जो है एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और हमारा नेक्स्ट जो साथ इसके टॉपिक है, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपने जरूर पूछ लेना है।